नमस्कार प्यारे बच्चों, आज हम सीखेंगे कि वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं। बेटा, आपका जो पैस का सितंबर महीने का पेपर हुआ था हिंदी का, उसमें आपको ये प्रश्न नंबर 4 आया था कि कार्य शब्द को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, निर्भर शब्द को हम कैसे लिखेंगे। प्यारे बच्चों, ये जो लिखा हुआ है इस प्रकार से, इसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको वर्ण विच्छेद का पता होना चाहिए कि वो होता क्या है और कैसे उसे करते हैं। तो आज हम वही सीखेंगे। बेटा, आपके सामने हिंदी वर्णमाला का पूरा चार्ट जो है वो आपको दिख रहा है, ठीक है। चौथी क्लास में आपने पढ़ा होगा कि ये अ, छोटा अ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री ऋषि, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा औ, अंग और आह। बेटा, ये जो सारे मैंने पढ़े हैं इन्हें हम बोलते हैं स्वर, और इनके अलावा जो सारे वर्ण बाकी रह जाते हैं उन्हें हम बोलते हैं व्यंजन, ठीक है। ऊपर वाले स्वर हैं, बाकी सब क्या है? व्यंजन। प्यारे बच्चों, इन दोनों को मिला के, ये सारे स्वर और ये सारे व्यंजन, इन दोनों को मिला के हम बोलते हैं वर्ण। क्या बोलते हैं इन्हें हम? वर्ण। यानी वर्ण में स्वर भी आते हैं और व्यंजन भी आते हैं। तो हमने करना है वर्णों का विच्छेद, यानी विच्छेद होता है अलग अलग करना, कि हमने वर्णों को अलग अलग करना है। तो प्यारे बच्चों, वर्ण विच्छेद करने से पहले हम वर्ण विच्छेद के कुछ नियम जान लेते हैं। बेटा, पहला नियम है कि वर्णों का क्रम शब्द के अनुसार ही हो, यानी अगर किसी शब्द में कोई वर्ण पहले आ रहा है तो हमें उसे वर्ण विच्छेद में भी पहले ही रखना है। आइए इसके हम एक उदाहरण से समझते हैं। बेटा, जैसे हमारे पास शब्द दिया हुआ है नमक, तो जब हमने इसका वर्ण विच्छेद करना है तो हमने इसी क्रम में, यानी इसी सीक्वेंस में इन वर्णों को लिखना है। पहले न आएगा, फिर म आएगा और फिर क आएगा। आइए देखते हैं कैसे हम इसका वर्ण विच्छेद करेंगे। बेटा, सबसे पहले न लिखा है तो हम लिखेंगे यहाँ पे न हलंत, ठीक है। अभी ये पूरा नहीं हुआ। हलंत का मतलब होता है कि ये जो वर्ण है ये आधा है, यहाँ पे पूरा न है, तो न हलंत के साथ हम क्या लिखेंगे? छोटा अ। ये बन गया पूरा न बन गया, जमा। अब आगे क्या है? म है, तो यहाँ पे म हलंत जमा अ आएगा। इसके साथ ही आगे क्या है? क है, तो यहाँ पे आएगा क हलंत जमा अ, ठीक है जी। तो इस प्रकार से हमने नमक जो है उस शब्द का वर्ण विच्छेद कर दिया है। दूसरा नियम है प्यारे बच्चों कि जब आप वर्ण विच्छेद कर रहे हो तो आपने केवल व्यंजन को ही हलंत लगाना है, स्वर को कोई भी हलंत नहीं लगाएंगे। इसे हम देखते हैं इस उदाहरण के साथ। नियम नंबर 2 बेटा था, रूल नंबर 2, कि हमने जो है स्वर के नीचे हलंत नहीं लगाना, सिर्फ व्यंजन में लगाना है। देखिए, हमारे पास शब्द है अमर। अमर में अ जो है ये स्वर है, म और र जो क्या है ये व्यंजन है। अब हम करेंगे इसका वर्ण विच्छेद और आपको जो हमने नियम बोला है वो क्लियर हो जाएगा। बेटा, हमने लिखना है छोटा अ। अब इसके नीचे हलंत नहीं आएगा क्योंकि स्वरों के नीचे हलंत नहीं आता, ये ऐसे ही रहेगा। जमा क्या आएगा? कि अब क्या आ गया? अब म है तो म हलंत जमा अ, ये बन गया जी पूरा म जमा र हलंत जमा अ। ये हमारा अमर का जो है वर्ण विच्छेद हो गया। सीक्वेंस यानी कि क्रम सेम रहा। वर्णों का पहले अ आ रहा है, फिर म आ रहा है, फिर र आ रहा है, और हमने सिर्फ व्यंजन को जो है हलंत लगाया है, स्वर को हलंत नहीं लगाया। आइए हम कुछ और उदाहरणें करते हैं। बेटा, मेरे पास शब्द है दिवस। दिवस क्या होता है? दिन। आइए हम इसका करते हैं वर्ण विच्छेद। सबसे पहले हमारे पास जो है वर्ण आ रहा है वो द है, और द को पड़ी है छोटी ई की मात्रा, तो हम लिखेंगे द हलंत। अब यहाँ पे क्योंकि इसकी मात्रा कौन सी है? छोटी ई की है, तो इसके साथ हम छोटी ई लगाएंगे। द हलंत जमा छोटी ई, ये बन गया दी, ठीक है। आगे है व
तो ये आ गया जी व हलंत जमा अ, ये बन गया व, और आगे आ गया स, तो ये आ गया जी स हलंत जमा अ। ये हमारा दिवस का वर्ण विच्छेद पूरा हो गया। बेटा अगला शब्द है क र को ए की मात्रा रे, ल को आ की मात्रा ला, यानी कि करेला। आइए हम इसका करते हैं वर्ण विच्छेद। सबसे पहले वर्ण आ रहा है क, तो ये आएगा क हलंत जमा अ, ये बन गया क। जब भी किसी वर्ण के साथ कोई मात्रा नहीं हो तो सिंपली हमने इसके साथ अ लगा देना है, ये क बन गया। अब रे है तो र हलंत, अब मात्रा कौन सी है, छोटी ए की, तो यहाँ पे हम लगाएंगे छोटी ए, जमा ल को आ की मात्रा यानी कि ल हलंत, और इसके साथ बड़े आ की मात्रा। बेटा ये हो गया करेला का वर्ण विच्छेद। क हलंत जमा अ क, र हलंत जमा ए रे, और ल हलंत जमा अ यानी कि करेला। आइए अब हम पृथ्वी शब्द का वर्ण विच्छेद करते हैं कि कैसे होगा। देखो बेटा, जिसमें पहला वर्ण कौन सा है प, तो हम लिख लेंगे प हलंत। इसके साथ मात्रा कौन सी है, बताओ बेटा, ये मात्रा कौन सी होती है, ये होती है री की मात्रा। तो हम यहाँ लिखेंगे री, ऋषि वाला, री भी एक स्वर ही होता है। ठीक है जी, तो ये हमारा बन गया प्री। अब आगे क्या है, आधा थ है, तो हम यहाँ पे थ हलंत लिखेंगे, इसके साथ हम कुछ भी नहीं लगाएंगे क्योंकि ये आधा अक्षर है। थ हलंत का मतलब होता है कि थ आधा है। आगे क्या आ गया, वी, व को बड़ी की मात्रा यानी कि व हलंत जमा बड़ी ई। बेटा ये हो गया पृथ्वी का वर्ण विच्छेद। ये है हमारी आज की इस क्लास का आखिरी शब्द जिसे आपने करना है वर्ण विच्छेद। लिखा क्या है, पंजाब। सबसे पहले आएगा प हलंत का, ठीक है, उसकी मात्रा कौन सी लगी है, अंग, अंगूर वाली, तो यहाँ पे आएगी ये मात्रा। ठीक है जी, प हलंत जमा अंग, पंग हो गया। आगे क्या है, जा, यानी कि ज हलंत का और साथ में बड़ा आ, ये बन गया जा। आगे क्या है, ब हलंत जमा छोटा अ, तो ये बन गया जी पंजाब।